Hello everyone. In previous class we have done up to determination of sex का कि कोई भी यंग वन अगर प्रोड्यूस होता है तो उसका मेल या फीमेल है ये कैसे पता चलेगा। आपको पता है मेल बॉडी में एक्स वाई दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल बॉडी में ओनली एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स और वाई जब क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो मेल होता है, जो भी यंग वन होगा वो मेल होगा, और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो आपका फीमेल होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि मेल बॉडी के अंदर एक्स वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वाई वाला रिलीज होता है मेल बॉडी के अंदर से, वाई वाला एक्स के साथ मिलता है, रिलीज तो दोनों टाइप के होते हैं एक्स वाई, लेकिन वाई वाला एक्स एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई होगा तो मेल होगा। ठीक है, चाइल्ड जो भी होगा वो मेल होगा। और अगर एक्स वाला एक्स से मिलेगा तो जो भी चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा। और फीमेल बॉडी के अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल बॉडी के अंदर एक्स वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि बेटी होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो इसमें अपने ऊपर तो कोई वो होता ही नहीं है कि अपने हाथों में। और एक स्पेशली द मदर इज नो वे रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मदर के तो बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो, ये फीमेल बॉडी के अंदर वो क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है। उसके अंदर दोनों जो क्रोमोसोम का जो सेट होगा वो एक्स एक्स होगा, लेकिन मेल के अंदर होता है। अगर एक्स वाला मिलता है फीमेल के जो एग है उससे, अगर स्पर्म जो मिलेगा वो वाई वाला मिलेगा तो जो चाइल्ड होगा वो आपका मेल होगा। और अगर एक्स वाला एक्स से मिलेगा तो चाइल्ड होगा फीमेल। कहाँ कौन कौन से ग्लैंड हमारी बॉडी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स को ये हैंडल करता है। और आपको कहाँ ओवरी, अच्छा एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों इन्होंने समझा दिया। ओवरी कहाँ होती है, टेस्टिस कहाँ होता है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, पेंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड। तो इन सारे ग्लैंड्स का फंक्शन आप देख लेते हैं। आप देख लो यहाँ थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करता है थायरोक्सिन। ठीक है, और ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक रेट, मतलब कितनी ग्रोथ होगी, किस रेट से ग्रोथ होगी, रेस्पिरेशन और गोइटर जैसी डिजीज, जिसे घेंगुआ कहते हैं ना, गले में मोटा मोटा सा कुछ हो जाता है, बल्गिंग ऑफ द थ्रोट, मतलब गला आपका सूज के थोड़ा बाहर को आ जाएगा, वो होता है गोइटर। तो ये सारी बीमारी को रोकता है। और इफ द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस थायराइड, अगर आपको थायराइड ग्लैंड सही से आपका थायरोक्सिन नहीं रिलीज करेगा तो आपको गोइटर भी हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपकी ग्रोथ पर फर्क पड़ सकता है, इवन मेंटल हेल्थ पर भी। इंसुलिन जो पेंक्रियाज, इंसुलिन जो ग्लैंड है वो आपका पेंक्रियाज हार्मोन सिक्रेट करता है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर को कंट्रोल करता है मेनली, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया था कि एडजस्ट करता है स्ट्रेस और एंगर, वरीड, एम्बैरेस, मतलब आपकी जो डिफरेंट सिचुएशंस होती है डे टू डे लाइफ में उनको बैलेंस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होता है, वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन्स इसमें से आते हैं, और एक्टिविटीज ग्लैंड, अदर एक्टिविटीज जो है ग्लैंड की वो कंट्रोल करता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब हार्मोन्स जो है इंसेक्ट में और फ्रॉग वगैरह में भी है, तो उसमें क्या रोल है हार्मोन्स का। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो मेटामॉर्फोसिस है वो इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, उनके अंदर जो हार्मोन है वो इंसेक्ट हार्मोन है। फ्रॉग में जो है थायरोक्सिन, एक थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन रिलीज होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है वो कंट्रोल करता है ये सब। आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। अब इसमें आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इफ आयोडीन इज नॉट प्रेजेंट इन वाटर इनसफिशिएंट, अब जहाँ आपको पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, वाटर में रिलीज करती है फीमेल जो है फ्रॉग, वो भी वाटर में अपने एग रिलीज करती है, और मेल जो फ्रॉग है वो भी अपने स्पर्म वाटर में रिलीज करते हैं। तो अगर वाटर में सही मात्रा में आयोडीन नहीं होगा उस वाटर में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और टेडपोल्स नहीं ग्रो होंगे, जो कि इनिशियल स्टेज है
किसी भी फ्रॉग के बनने का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताइए। हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक बंदा हेल्दी कैसे है, तो वो क्या चीज़ डिसाइड करती है कि वो हेल्दी है। तो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेल बीइंग, उसकी मतलब वो सोशल भी हो, ये सारी चीज़ें होती है तो फिजिकली फिट है, मतलब वो हर तरह से फिट है, तब उसको हम हेल्दी कहते हैं। टू कीप हेल्दी वन मस्ट ईट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है, सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में खानी चाहिए। वन मस्ट ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइजेज, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखें और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट, एडोलसेंट एज में न्यूट्रिशन आपका थोड़ा सा हेल्दी फूड रखें, प्रॉपर मात्रा में, सही क्वांटिटी में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब, कैल्शियम वगैरह सब आपकी बॉडी में जाना चाहिए फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो यहाँ सारा कुछ आपको दिया है कि बैलेंस डाइट, बैलेंस मील क्या है, क्या क्या होना चाहिए, दाल रोटी राइस, क्या खाना किस तरह का होना चाहिए। अब पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंट, द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग एडोलसेंट। अब पर्सनल हाइजीन की इसलिए भी ज़रूरत है कि जो स्वेट वाले जो ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपके सेबेशियन ग्लैंड आपने पीछे भी देखा था, वो वाले ग्लैंड आपके ज़्यादा, सेबेशियस ग्लैंड्स आपके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पेज नंबर 98 पर भी देखा आपने। इस वजह से फेस पर ऑयल वगैरह ज़्यादा आता है और पिंपल्स वगैरह भी आते हैं इस एज में, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर अबाउट द हाइजीन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपके पीरियड्स होते हैं उसके दौरान गर्ल्स को बहुत अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। दे मस्ट चेंज देयर अंडर गारमेंट्स रेगुलरली, मतलब अपने साफ सफाई का, इंटरनल साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। इससे आप फर्दर इन फ्यूचर जो बीमारियां, बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। एडोलसेंट कैन वॉश देयर फेस, माइल्ड सोप से अपना फेस साफ रखें, क्लीन रखें। एक्ने और पिंपल आपको आते हैं तो उस दौरान अपना फेस वगैरह भी आपको फेस धोना तो पड़ता है बार बार। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, एडोलसेंट एज में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा मेंटली जो है इतना बड़ा नहीं होता है जितना वो अपने आप को समझ लेता है। फिर क्या होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ वो कंफ्यूज है, इनसिक्योर है, किस चीज़ों को लेकर, कई बार स्ट्रेस ज़्यादा होता है उसको कि मुझे कोई नहीं समझता, तो बच्चा गलत सोबत में पड़ जाता है और कई टाइम वो ड्रग्स भी लेने लगता है, ठीक है, नशा करने लगता है, जो कि गलत है। और इसलिए ध्यान रखें, से नो टू ड्रग्स, अपने आप का बहुत ध्यान रखें, अपने ये समझे कि आपके अंदर ये चेंजेस नेचुरल है, ये सब चेंजेस आने हैं, और थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे और दूसरों को भी टाइम दे ताकि वो समझे चीज़ों को। और इससे हार्म है आपकी बॉडी को, आगे जाकर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और हैप्पीनेस भी। एड्स क्या है, एड्स इज अनदर डेंजरस डिजीज, ये एक और डेंजरस डिजीज है, HIV वायरस इसका कारण है। इट डिस्ट्रॉयज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये हमारा जो इम्यूनिटी है उसको ख़त्म कर देता है। मतलब अगर एड्स हो गया बंदे को और जुकाम भी हो गया तो उसके लिए जुकाम से भी रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म कर देता है ये। इट इज स्प्रेड बाय शेयरिंग सिरिंज, अब ये किस तरह से आता है, अगर कोई एड्स HIV वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसकी सिरिंज आपने शेयर कर ली है, किसी डॉक्टर ने आपको भी लगा दी वो वाली सिरिंज जो पहले यूज़ करी हुई है। ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम, अब बच्चे को भी जा सकता है अगर मम्मी को है तो, ठीक है, मिल्क से। इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तब भी ये फैलता है। तो 3 रीजन यहाँ हो गए। अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। एडम्स एप्पल इज एन इनलार्ज, एडम एप्पल जो है ये आपका लैरिंक्स को ही कहते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा हाईलाइट भी कर रखा है। एडम्स एप्पल आपका लैरिंक्स ही होता है जो वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। तो इसमें जो ये आपके किस तरह की मसल्स हैं या टिश्यू है या बोन है, क्या है ये चीज़, तो हमने देखा कि मसल्स होती है, मसल्स ऑफ, ये आपका है मसल्स। तो यहाँ पर आपके हो गए मसल्स पर टिक कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट एडोलसेंट गेन मैक्सिमम हाइट एडोलसेंट एज में किस दौरान आपकी आती है, 11 से 15 के बीच, ठीक है। इस एज में मैक्सिमम हाइट आपकी ग्रो होगी और 18-19 के बीच कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन
द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, अब रिलीज एग का ओवरी में से रिलीज होना या आना आपका कहलाता है ओव्यूलेशन, बी वाला ऑप्शन। अब फिल इन द ब्लैंक्स, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड से, बचपन से एडल्टहुड तक का जो टाइम होता है वो आपका कहलाता है एडोलसेंस। सेकंड, द वॉइस बॉक्स इन द गर्ल इज, होता है गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स, जो लैरिंग्स जो कह रहे हैं वो हार्डली विजिबल होता है, कम ही दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आप देखिए मैनी डैश चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, इमोशनल चेंजेस, ठीक है, इस एज में इमोशनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, एडोलसेंस वाली एज जो आपकी होती है। मैच द फॉलोइंग, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको मैच, ये हार्मोन है एक तरह का, आपको पता है, ये हमने बॉडी में देखा था, प्लेस दिखाया था एक बॉडी में कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एक तरह का हार्मोन है, ए से ही मैच हो जाएगा। हाई पिच्ड वॉइस वो गर्ल्स की होती है, ठीक है, श्रिल करती है, हाई पिच होती है उनकी, बॉयज की नहीं होती है हाई पिच। प्यूबर्टी एडोलसेंस एज में आती है आपके अंदर, जब आपके जो सेक्स ऑर्गेन्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। डिफाइन एडोलसेंस, तो ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, पेज नंबर 97, यहाँ से लिख लेना, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस, शॉर्ट आंसर देना था। नेक्स्ट देखो, वाई डज हाइट इंक्रीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्यों बढ़ती है प्यूबर्टी के दौरान हाइट, तो दिस अकर्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ बोन्स एंड आर्म्स इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, ये हाइट आपकी प्यूबर्टी में जो बढ़ती है बहुत ज्यादा बढ़ती है और वो इस वजह से बढ़ती है। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 97। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू सम एडोलसेंट्स गेट पिंपल्स ऑन देयर फेस, क्यों होते हैं, क्योंकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा। तो पेज नंबर 98 पर देखिए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेज लीडिंग टू इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है, यहां तक हो जाएगा आपका, यहां से लेकर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिस्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अब क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में, तो एक तो आप इसमें अपने आप थोड़ा सा बना लेना, हाइट इंक्रीज होगी, थोड़ा सा हाइट इंक्रीज के बारे में लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा अपनी तरफ से बनाना। हाइट इंक्रीज पहला चेंज आप ये लिख दोगे और इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख देना, और फिर दूसरा चेंज क्या होगा, चेंज इन बॉडी शेप, इसमें से एक दो ये थोड़ा सा दोनों ही लिखना पड़ेगा, गर्ल और बॉय दोनों की बॉडी शेप में क्या चेंजेस आएंगे। वॉइस चेंज आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना, 2 लाइनें, ठीक है, तो आपको जो जो बॉडी में चेंजेस आएंगे वो लिखने हैं। इमोशनल चेंज, ये वाले भी, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, तो ये भी आपके चेंजेस में ही आ गए। इमोशनल चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन, ये सारे आपके चेंजेस में आ गए। सेकेंडरी वाले छोड़ देना आप, बस जो पहले जो है ना आपके यहाँ तक इमोशनल चेंजेस, सब में से एक एक 2 लाइन आपको लिखनी है, लॉन्ग आंसर है। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, अब रिप्रोडक्टिव फेज जो है ह्यूमन का वो पेज नंबर 100 पर दिया है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, तो यहाँ फीमेल का समझाया है और आगे जाकर आपको इसी में ही मेल का भी है थोड़ा सा इसमें पोर्शन, फीमेल का दोनों का ही समझाया गया है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस इन दिस एज, और मेल में इतना होता है, तो यहाँ आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक ले लेना, वैसे तो पूरा ही आना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन करना है, तो इन फीमेल से लेकर यहाँ तक मेनोपॉज तक, तो इतना आपका आंसर में आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज पूरा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रग एब्यूज, व्हाई इज इट हार्मफुल, तो आपने लास्ट का टॉपिक देखा तो ड्रग एब्यूज क्या है। एडोलसेंट्स अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंजेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल, या एट द टाइम फील कंफ्यूज, इनसिक्योर, स्ट्रेस्ड, इन ऑर्डर टू रिलीव दिस एडोलसेंट गेट स्टार्टिंग, मतलब ये जो लेते हैं ना यहाँ तक ले लो आप, ठीक है, ड्रग्स, तो दिस इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज, ठीक। वाइल्ड यहाँ से एडोलसेंट से लेकर ड्रग्स तक, ये आपका ड्रग एब्यूज का डेफिनेशन हो जाएगी, और उसके बाद वाई इज इट हार्मफुल, नुकसान क्या है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना कर लेना।